जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज तहसील में आज उपस्थित हैं और यहाँ तहसील पे आज बाबा का बुलडोजर चलने वाला है, जो एसडीएम साहब के द्वारा यहाँ बताया गया अतिक्रमण हटाने के लिए। आप चलिए जनता से पूछते हैं कि यहाँ अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है, कुछ दुकानदार भी उनसे भी पूछे कि इनका क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है। ये बाबा का बुलडोजर चलने वाला है और अतिक्रमण हटाने पे क्या कहेंगे आप? अब एक तरफ जहां सरकार ठेले खोमचे और गरीबों को जो लोन दे रही है, किसी तरीके से रोजगार चले जी, हमारे ये सारे दुकानदार जो छोटे मोटे हैं किसी तरीके से लोन लेके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन अचानक एक हफ्ते से बार बार ये कहा जा रहा है दुकान हटा लीजिए हटा लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये नाली से बिल्कुल लोग हट के हैं, ना नाली पे है ना कहीं सड़क पर अतिक्रमण है। किसी तरीके का कोई अतिक्रमण नहीं है, लेकिन ये पता नहीं किस चीज के एवज में क्या है दिक्कत कि बार बार ये कहा जा रहा है घटा लीजिए, बार बार हटा। मैं तहसील नहीं थी तब से, मैं 30 सालों से मेरी दुकान है। आज तहसील बनी है लेकिन मेरी दुकान 32 सालों से मेरी दुकान है जी। मैं खुद बताइए, जब तहसील बाद में है, मैं पहले से हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ? कोई नोटिस जारी किया गया था? नहीं, कोई नोटिस जारी नहीं है, कोई नोटिस जारी नहीं है। नोटिस किनके आदेशानुसार हटाया जा रहा? शासन आदेशानुसार या किसी और? नहीं, शासन आदेशानुसार नहीं है। शासन आदेशानुसार होता तो देख रहे हैं सड़क के उस पार भी कब्जे हैं जी। वो डबल बिल्डिंग बनी हुई है, 2 तल्ले बिल्डिंग जी। आप उधर भी देख सकते हैं, वो 2 तल्ला बिल्डिंग बना हुआ है। कैमरामैन थोड़ा मेरे दिखाइए। वो टोटल अतिक्रमण है, वो अवैध में बनी हुई है जी। पट्टा 99 साल का रोजगार के लिए दिया जाता है, न कि बंगला बना के रहने के लिए दिया जाता है जी। आगे भी जमीनें कब्जा की गई है, पोखरी की जमीन कब्जे हैं, बंजर जमीनें लोगों ने कब्जा किया है, कई तरीके का कब्जा है, लेकिन वहां के लिए कोई बुलडोजर या कोई कुछ नहीं चलता है। सिर्फ ये दिक्कत यह है कि 10 गरीब जी खा रहे हैं तो उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए, ये इंसाफ। अभी इन्होंने बताया कि गरीबों के ऊपर ही बुलडोजर चला जाता है, यहाँ जो बाहुबली है उनके ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चलता। बाबा का बुलडोजर वहां ही जाता है जहाँ बाहुबली है। आप इनके द्वारा बताया गया कि कप्तानगंज में एक पोखरा है, उसको भी कब्जा किया गया। अभी हमारे पास समाज सेवी कप्तानगंज के राम नरेश अग्रहरी, ये बीच में कैसे छूट गए, जनता के बीच में रहने वाले आदमी और जनते से बाहर। आइए पूछते हैं इनसे, यहाँ की जनता को हटाया, जो यहाँ के दुकानदारों को हटाया जा रहा है, इनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि नगर पंचायत कप्तान 10,000 रुपया, 20,000, 50,000 लोन दिया जाता है जी। और मैं पूछना चाहता हूँ अपने उप जिला मजिस्ट्रेट साहब से, जो ईमानदार उप जिला मजिस्ट्रेट निर्वाचन अधिकारी कुशीनगर के रह चुके हैं जी। तो ये 10 नगर अध्यक्ष महोदय का जो मैंने दिया डीएम साहब को लिएगा, अगर है यहाँ के दम तो पत्रकार हैं, लाइव कास्ट वाले हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया पढ़ सकता है। एसडीएम साहब को, डीएम साहब को मैंने पत्र दिया, एक व्यक्ति का 2 जन्म तिथि कैसे हो सकता है? बताएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आखिर तहसील में अतिक्रमण किस बात का है? तहसील परिषद में अतिक्रमण है, ब्लॉक पर है, थाना पर है, आजाद चौक है, सुभाष चौक है, चकबंदी है, जो आए दिन मौत होने की संभावना है। क्या उप जिला मजिस्ट्रेट को चकबंदी नहीं दिखाई देता? मैं आपसे पूछता हूँ, मीडिया है, क्या चकबंदी आपको दिखाई नहीं देता? एकदम दिखाई देता। को दिखाई नहीं देता? एकदम दिखाई देता। अभी क्यों मीडिया आवाज उठाएगी, इस पे पूछा जाएगा एसडीएम साहब से, क्यों नहीं हटाया जाता है? कि आखिर चकबंदी पर प्रतिदिन एक्सीडेंट होने की संभावना कितने जानी जा सकती है? रोड के बीच में क्यों दुकान लगती है? आजाद चौक, चांदनी चौक, पूरा मकान से रोड जाम किया जा रहा है, आखिर क्या कमी है? उस जिला मजिस्ट्रेट को दिखाई नहीं देता? क्यों? अभी से पूछ रहा हूं, बताइए। देश के 4था स्थान है, आखिर एसडीएम साहब ईमानदार है ना? एक महोदया का नगर पंचायत अध्यक्ष महोदया को देख रेख में उनकी जमीन नहीं है अधिक्रमण में, बंजर की जमीन पर नगर अध्यक्ष महोदय का कब्जा नहीं है, उस जिला मजिस्ट्रेट को मालूम नहीं है? 3189 को 5 डिसमिल बंजर कैसे करोड़ रुपया मजिस्ट्रेट दे दिया? इसमें लेखपाल साहब, तहसीलदार सब जानते हैं, गलत हो तो इजाजत में दिया जाए। मैं पूछ रहा हूँ, क्या मुख्यमंत्री महोदय नहीं जानते इस चीज को? छोटे बात को तोड़ना कौन सी? तो भैया छोटी मछली तो हमेशा तो तावा पर चुरा देंगे, है हिम्मत तो एसडीएम साहब तो 5 डिसमिल बंजर के आपके कहने में एसडीएम साहब के पास पावर नहीं है? नहीं है। क्या नहीं पावर है? बता सकते हैं। ये पूछेंगे एसडीएम साहब
यहाँ पे मीडिया रहता तो आज कहाँ पहुंचे। ये क्या पैसा, इतने अपराधी मुकदमे हैं। एसडीएम साहब नहीं जाना है 15/2/1961 को मौर्य जी का जन्म होता है सिसवा गार्डन के कड़े में, और 58 में पंजाब में आ जाते हैं। कौन अधिकारी नहीं जानता है? ये 6 दशखत किसका है? हम तो परेशान हो गया। ये 6 दशखत इसी तहसील का है ना? ये 6 दशखत है नहीं है? ये एसडीएम डीओ सीडीओ सबका दशखत है भैया। एक आदमी फर्जी करता तो तुरंत 419 मुकदमा प्रतिष्ठित होता है। आखिर क्यों नहीं होता है? आखिर एक नगर अध्यक्ष महोदया श्रीमती सुशीला केतान वाइफ ऑफ विजय खेता को बचाने पर क्यों लगे हम? या मेरे हुए लोग बयान देकर जा रहे हैं। क्या आपने एप्लीकेशन दिया? अरे मैंने तो बार बार दिया भैया, ये एप्लीकेशन का देना है। उसका रिसीविंग आपको मिला है? अरे आपके द्वारा? अरे ये जन सूचना मिला है। आप उप जिलाधिकारी को हाँ उप जिला मजिस्ट्रेट को ईमानदार उप जिला मजिस्ट्रेट को कर रहा है। ईमानदार व्यास नारायण प्रधान जी को ईमानदार कुशीनगर के शिक्षित परिवार से है। चाहे सज्ञान में उनसे पूछिए कि इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हुई। मैं किया हूं, निर्वाचन अधिकारी थे। 10 करोड़ 35,70,878 किसका दस्तखत है? मेरा दस्तखत है। उनसे पूछिए। गरीब आदमी के रहने वाला 2011 जनगणना के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे 2011 में जनगणना आधार पर गरीबी रेखा नीचे है। कौन अधिकारी नहीं जानता है? डीएम साहब नहीं जानते, कमिश्नर साहब नहीं जानते, सीएम नहीं जानते, कौन नहीं जानता है? मैं आज मजाक किया, अतुल सिंह नहीं जानता इस चीज को। अतुल सिंह और वीरेंद्र सिंह, मैं गाड़ी के नीचे कूदा हूं। आपके वीडियो में चल रहा है कि न्याय मिलेगा। कब न्याय मिलेगा मुझे? 10 साल हो गया न्याय मंत्री जी को भाग रहे थे। कहाँ जाए हम? सरकारी संपत्ति बचाना मेरा कर्तव्य है। मतलब इसको मैं कहाँ तोड़ूंगा? आखिर योगी जी कर रहे हैं बुलडोजर बाबा, तो बंजर की जमीन पर कब्जा कराएंगे बुलडोजर बाबा? बंजर की जमीन दान देंगे? 31 सोनवासी को पगार का नंबर यहाँ जोड़ दिया जाएगा? आप कहते हैं कहीं नहीं गए, मैं टैक्स नहीं देता। आज मेरी मौत होगी, चक्कर होगी, मगर मौत होगी तो अनिश्चित काल में कितना जन सैलाब बहेगा भगवान जानता है। मैं योगी जी से यही निवेदन करता हूँ, इस तहसील को पहले सील कर दिया है। मरे हुए लोग बयान कैसे देकर जाते हैं? मेरी भद्रदास बच्चा बाबू की साली जाने 12 एकड़ गाड़ी इसमें सीलिंग की जमीन कब्जा में। आखिर सीलिंग की जमीन किसके हाथ में कब्जा है? इनका पगार 18 एकड़ से 80 एकड़ होगा, न पाएंगे। मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं कागज के आरोप लगाता हूँ, कागज से। बता दे मौर्य जी कि मेरा नहीं है, बता दे। श्रीमती सुशीला कन्या क्या नहीं है? वो नहीं बैठे में 36 जी मात्र उनका है, बाकी जो मजे में नहीं है। गरीबों की बात करते हैं। अभी आपने रामनरेश अग्रहरी का आरोप लगाते हुए सुना कि एसडीएम साहब पे ही आरोप लगाए हैं, और हम एसडीएम साहब से आज पूछेंगे, जनता के बीच में एसडीएम साहब से पूछेंगे कि जो रामनरेश अग्रहरी जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? गरीबों को तो आप हटा रहे हैं, लेकिन क्या बाहुबलियों को कब हटाएंगे? इसका जवाब जनता के बीच में एसडीएम साहब देंगे। कुछ समय के बाद ये अतिक्रमण हटाने के लिए कहे एसडीएम साहब तो जरूर आएंगे और अतिक्रमण हटाने के लिए, और उनको इसी जनता के बीच में पूछा जाएगा कि इन बाहुबलियों के बारे में आप क्या कह रहे हैं। या रामनरेश अग्रहरी आरोप अगर गलत आरोप लगा है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये आपकी दुकान है? जी मेरी दुकान थी। क्यों ये दुकान क्यों हटाई जा रही है? अब शासन की मंशा है कि जितने रेडी खुमचे वाले हैं जी बिल्कुल अपना आत्महत्या कर लें। अच्छा। शासन की मंशा यही है जी। क्योंकि हमने 20,000 रुपया लोन रखा है जी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, जिसने प्रधानमंत्री खुद दिए हैं जी। अब मैं खुद एक विकलांग व्यक्ति हूँ जी। जो अपनी जीविका चला रहा था जी। आज शासन की क्या मंशा है जो इन लोगों को बेघर किया जा रहा है? रोजी रोटी तो बंद हो ही गई, अब बेघर हो जाएंगे लोग। तो अब ये शासन क्या करती है, अब हम क्या बताएं? आप लोग तो सब रो रहे हैं, यहाँ जितने भी कैमरा दिखाइए, सारे दुकानदार सारे लोग रो रहे हैं इस समय। इनकी कंडीशन ये है कि अब अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? सरकार को लोन माफ करा दिया जाए। क्या आप कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हम लोन लिए, सरकार को माफ कर दे, दुकान सारी कप्तान कटवा दिया जाए, पूरा कस्बे का दुकान हटाया जाए, कोई एक आंख से देखा जा रहा है। हाँ जी, यही मेरा तमन्ना है कि सब लोग हट जाएं, सब लोग हट जाए, सारा हटाया जाए, कप्तान हट जाए जी। हाँ, अतिक्रमण हो रहा है। अगर शासन कह रही है हम लोगों के द्वारा अतिक्रमण है जी, तो मैं शासन से एक चीज पूछना चाहता हूँ, जी। जो अवैध रूप से बड़े बड़े अतिक्रमण किए हुए हैं जी। उनको क्यों नहीं आप टच कर पा रहे हैं? क्या बात है?
इसकी तो जवाब दीजिए ना हम लोगों को। आपके कहने में प्रशासन दबती है उन लोगों से? अब ये तो बता नहीं सकता, लेकिन ये कुछ ना कुछ है, तभी तो शासन हम लोगों को, हम छोटे लोगों पे बुलडोजर चलवा रहे शासन हैं। मजबूर क्यों है? आप इनका बात आप सुन लो, जनता की बात हमने सुना कि शासन मजबूर क्यों है, बड़े से बड़े लोगों को क्यों नहीं हटा रही है? एक गरीब लोगों को, एक विकलांग आदमी है जिन्होंने प्रधानमंत्री से लोन लेकर एक अपना जीविका चला रहे थे, उनको भी हटाया जा रहा है। और इन्होंने ये आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग हटाएंगे, लेकिन उन लोगों को भी हटाया जाए जो बाहुबली हैं। कप्तानगंज में इस थाने से लेकर सुभाष चौक से लेकर चांदनी चौक से मंगल की बाजार, शुक्र की बाजार, आजाद चौक, जो आजाद चौक पे रोज सुबह मंडी लगती है, और किसी का अचानक किसी की गाड़ी अगर की ब्रेक फेल हो जाती है तो कई लोगों की जान जा सकती है, उस पर प्रशासन का निगाह नहीं है। आप देख सकते हैं कि गरीब आदमियों को कैसे हटाया जा रहा है यहाँ पे, और कितने मजबूर है ये गरीब आदमी जो लोन लेकर अपनी जीविका चला रहे हैं स्वयं प्रधानमंत्री योजना के तहत। हम भी लोन लिए हैं, उसी में हमारा क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन। लोन लिया, कहाँ से हम लोन भरेंगे? इतना पैसा कहाँ से हम देंगे? हमारे घर में 8 लोगों का खर्च उसी से चलता है। 8 लोगों की खर्च उसी से चलता है। हाँ, एक ही दुकान हमारा कुछ है नहीं। देखिए कुछ दिखा रहे हैं, ये नगर पंचायत की सरकारी संपत्ति की जमीन है। जितने नगर पंचायत में बंजर जमीन है, कितने पोखरे हैं, कितने खलिहान हैं जी, इसमें से 10 घाटों पर जब दबंगों के द्वारा कब्जा किया गया है, आज तक उस पर कोई प्रशासन के द्वारा कान पे जूं नहीं रेंगता है, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाता है। ये एक जमीन मिसरौली ग्राम सभा की जमीन है, जो कि यहाँ लाके इंदराज किया गया है तहसील के पीछे। बताइए ये जायज है? दूसरे ब्लॉक की जमीन यहाँ आ जाएगी, नहीं दूसरे थाने की जमीन इस तहसील में यहाँ आ जाएगी, इस ग्राम सभा में आ जाएगी। ऐसे करके 12 पोखरी हैं, जिसमें 6 पोखरी उन लोगों ने कब्जा करके घर बनाया है। खलिहान है, 8 खलिहान है, 8 में से 6 खलिहानों पे वहां भी घर बनाया गया है। वहां नहीं दिखाई देता है किसी को। स्थानीय लेखपाल है, मनमाना काम करते हैं। स्थानीय लेखपाल मनमाना काम करते हैं। आपको जानकारी होगी जी कि लक्ष्मी नारायणपुर में उनका वीडियो वायरल हुआ था 40,000 महिला के। अभी हाल ही में एक वीडियो और चल रहा है, किसी महिला को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस महिला को कहे कि तुमको जेल भिजवाऊंगा, इसको जेल भिजवाएं। जेल से सही हमारी ये महिला रोटी नहीं बनाएगी तो जेल भिजवाएंगे उसको। ये महिला रोटी नहीं घर में बनाएगी, घर बना खेत बा, हम रोज क्या हुआ था? क्यों जेल गई थी आप? रोटी नहीं बनाएगी तो जेल बोल रहे हैं भिजवाएंगे। ना, हम खाना नहीं बनाएंगे, हम जो कहेंगे नहीं करेंगे तो हम तुमको जेल भेजवा देंगे। जेल भिजवा देंगे। जेल भी हम गए सर। जेल भी गई थी आप? हाँ, उसके बाद अभी रोड हमारे पास लेकिन एसडीएम साहब का मंशा ये है कि गरीबों को हटा दिया जाए, एसडीएम साहब का मंशा गरीबों को हटा दिया जाए, गरीबी ना हटा जाए, गरीबों को हटा दिया जाए। आप ये बताइए, कम से कम 200 से 250 लोग रोजगार पाए हैं यहाँ से वहां तक, ये लोग बेरोजगार हो गए। जी। अब इनके अंदर घृणा पैदा हो गई, सरकार के प्रति घृणा पैदा हो गई, प्रशासन के प्रति घृणा पैदा हो गई। जी। अब ये लोग क्या करेंगे ये बताइए। एसडीएम साहब, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको लोगों को समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, इनके रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। आपने बेरोजगार कर दिया इनको। यहाँ बालू खनन होता है, सरकार बंद की है बालू खनन, फिर भी आपके सामने बालू खनन हो रहा है। आप तहसील के प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपके द्वारा घूस लिया जाता है, आपके कर्मचारियों के द्वारा लिया जाता है, लेखपालों द्वारा लिया जाता है, आप उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। फैक्ट्री बंद हो गई, लाखों लोग, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, आप उस पर नहीं एक्शन ले रहे हैं। गन्ना किसान रो रहा है, गन्ना उसका सूख रहा है, बर्बाद हो गए गन्ना किसान। कितने बेटियों की शादी नहीं हुई। ये गन्ना का बेल्ट है, ये गन्ना का बेल्ट है, नहरों का बेल्ट है, नहरों में पानी नहीं है, उसके लिए आप नहीं बोल रहे हैं। और अतिक्रमण है नगर पंचायत में, लगभग कम से कम 40 से 45% लोग कप्तानगंज में नजूल की जमीन पे बसे हुए हैं। स्वयं चेयरमैन बसे हुए हैं यहाँ पे, ये पूरा बंदेलीगंज बसा हुआ है। आप छोटा सा टाउन एरिया था कप्तानगंज का, आज लगभग 5 किलोमीटर इसका चौहद्दी है, 5 किलोमीटर, और लगभग 40% लोग नजूल की जमीन में बसे हुए हैं। उन पे एक्शन आप नहीं लेते हैं। आप आ गए इन बेरोजगारों के ऊपर, आ गए जो मजदूरी करते बेचारे, गिलास धोते हैं, गिलास धो के ये बुढ़िया अपने बच्चों को सिपाही बनाई है, सिपाही बनाई है अपने बच्चे को गिलास धो के। बताइए मजदूरी, अगर दुकान नहीं रहेगा तो किसी को कोई पढ़ा पाएगा? कभी नहीं। और इस सरकार ने शिक्षा व्यवस्था भी बंद कर दी, अब पैसा भी बंद कर दिया, बेरोजगारी एकदम खत्म। अब बताइए, अच्छा एक ही तरफ आपके नजर में है, विजय खेतान का घर है नजूल की जमीन में, ये राधेश्याम पासवान है, ये इंदिरा आवास के तहत उसको आवास मिला था दूसरे को,
उसके पिता ने खरीद लिया, इसका क्रय विक्रय अवैध है जी, और उसके बाद भी 2 मंजिला खड़ा कर लिया है, सीढ़ी उसकी सड़क में बनी हुई है, उसके ऊपर नहीं कार्रवाई होती है क्योंकि वो भाजपा का एजेंट है। भाजपा के जितने एजेंट हैं एसडीएम साहब से मिली हुए हैं और उनके सह पर ही एसडीएम साहब चल रहे हैं और सरकार को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। योगी जी संभल जाइए, ये प्रशासनिक अधिकारी आपको ले डूबेंगे।